नमस्ते बच्चों, वेलकम टू स्पंदन अकेडमी क्लास। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 12 पढ़ाऊँगी। हमारे पाठ का नाम है हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। बच्चों, आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि ज़रूर होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 22 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। पिता सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। उनका खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। उनका खेलने का तरीका कैसा था? आकर्षक, जो हमको आकर्षक मीन्स जो हमें अपनी ओर आकर्षक कर ले। वह रोमांचकारी था। खेल देखने वालों की नज़रें मैदान से क्षण भर को भी नहीं हटती थी। क्षण भर मीन्स एक पल भी नहीं हटना। खेल देखने वालों की नज़रें मैदान से क्षण भर को भी नहीं हटती थी। उनको खेलने की गति जादू की तरह थी। उनकी खेलने की गति कैसी? जादू की तरह थी। जब खेलते थे तो वे जिधर चाहते थे गेंद उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री सेना की टीमें आपस में हॉकी खेलती थी तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद लिए अभ्यास कर खेल के नियमों को समझा करते थे। और खेल को नियमों को समझा करते थे। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थीं। किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया था। मैच निर्धारित समय पर आरंभ करना था। उन्होंने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दे तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। पिताजी जानते थे कि ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते हैं और कोई रास्ता न देख उन्होंने कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया। खेल का काफ़ी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान से बाहर पानी पीने के लिए आईं तब ध्यानचंद ने पिताजी से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ? इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह सब लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े व अनुभवी होकर गोल नहीं कर सके तो यह बच्चा क्या करेगा? कप्तान ने ध्यानचंद से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। मध्यांतर के पश्चात खेल पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय के बाद गेंद जब उनके गोले में आई, उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े व गोल कर दिया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो? उन्होंने कहा, कोशिश करूँगा। खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोल में आई। उन्होंने गेंद को रोका और फिर गोल करने के लिए आगे बढ़ गए और दूसरा गोल कर दिया। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों टीमों के मध्य ले जाकर बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए।
इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए हैं। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर जरूर यह हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के लिए निर्देश दिए। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तान टीम एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुई। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 में विजय श्री हासिल की। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम विजय रही। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो कि जर्मनी और भारत के बीच हुआ था उसमें उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। तब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए वह मेजर के पद तक पहुँचे। बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार अपने देश के किसी भी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेशों के खेलकूद संबंधी कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद जी का फोटो लगा रहता है। उनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। इसके लेखक हैं प्रेमशंकर शुक्ल। अब हम इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। रुचि मीन्स होती है इच्छा, पसंद। ड्यूटी कर्तव्य, प्रबंध, व्यवस्था, अभ्यास, प्रयास या प्रयत्न। सुनहरा अवसर, अच्छा मौका। गोलकीपर, गोल बचाने वाला। ब्रिगेडियर, थल सेना के अधिकारी का पदनाम। आर्मी, थल सेना। मेजर, सेना में एक पद, रैंक। ओलंपिक, प्रत्येक चौथे वर्ष में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह।